सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एंगुलर मेजरमेंट कंपास सर्वे। ओके, एंगुलर मेजरमेंट कंपास सर्वे। Principle of this: to get the direction of line, डायरेक्शन लाइन के लिए आप एंगुलर सर्वे करते हैं। ओके, अब ये कहाँ पे आता है? मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग। मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग: फर्स्ट, चेन ट्रैवर्सिंग। सेकंड, कंपास ट्रैवर्सिंग। थर्ड, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। फोर्थ, theodolite ट्रैवर्सिंग। एंड फिफ्थ, स्टैडिया यानी टेकोमेट्री ट्रैवर्सिंग, स्टैडिया ट्रैवर्सिंग। तो इतने सारे ट्रैवर्सिंग हम करते हैं: चेन, कंपास, प्लेन टेबल, theodolite एंड स्टैडिया। theodolite अगेन आपका टोटल स्टेशन भी आप इसको अभी बोल सकते हैं, टोटल स्टेशन ट्रैवर्सिंग। ओके, टोटल स्टेशन से भी आप ट्रैवर्सिंग करते हैं। टोटल स्टेशन में आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स एंगल्स पता चलते हैं। ओके, क्योंकि वो विद द यानी कॉम्बिनेशन है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है? टोटल स्टेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ईडीएम एंड theodolite। ओके, सो आप theodolite को ही आप सामने एक्सटेंड करके टोटल स्टेशन ट्रैवर्सिंग आप कर सकते हो। ओके, सो दैट इज मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग। इतने सारे मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग है। ओके, सो ट्रैवर्सिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट, नेक्स्ट गाइस इसके नीचे लिखो, ट्रैवर्सिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट, ट्रैवर्सिंग इज रिक्वायर्ड टू get the details of object, the details of object. Traversing is required to get the details of object existing with the boundaries, details of object existing with the existing within the boundary of the field, existing within the boundary of the field, existing within the boundary of the field, existing within the boundary of the field. Next, type of traverse. Type of traverse: closed traverse, open traverse. What is now close and open? These are the stations, guys.
स्टेशन ए, बी, सी, डी एंड ई. ई ए को मीट कर रहा यानी क्लोज हो रहा, क्लोज ट्रैवल्स हो रहा. अब यहां पे सपोज सेम वी आर डूइंग ए, then B, then C, that is north, that all are north. Then D, and then E. It is not close, that is open travels. जो क्लोज नहीं हो रहा वो है क्या है, ओपन ट्रैवल्स, सीधे सीधा सिंपल. एंड जो क्लोज हो रहा है वो क्या है आपका, क्लोज ट्रैवल्स. ओके, क्लोज ट्रैवल्स. ओके गाइस, सो इसका क्या रहेगा अभी, इसका अगर अपन एक देखते हैं तो इसका एक मैं चेक लाइन देखता है, एक चेक, चेक के लिए एक मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं और यहां से मैं पूरे के पूरे मेरे ऑफसेट्स निकाल लेता और वहां से मैं चेक देखता. लेकिन चेक नॉट एक्यूरेट रहता, इसका चेक नॉट एक्यूरेट, क्योंकि आप वहां से ले रहे हैं तो एंगल से उसका भी एंगल यानी चेक पॉइंट से भी आपको सबके एंगल से लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो जो चेक रहेगा वो नॉट एक्यूरेट रहेगा. क्लोज ट्रैवल्स का चेक एक्यूरेट रहेगा, क्लोज ट्रैवल्स चेक इट इज एक्यूरेट. ओके, सो गाइस इसके नीचे नोट लिखो, चेक आर अवेलेबल फॉर क्लोज ट्रैवल्स, चेक आर अवेलेबल फॉर क्लोज ट्रैवल्स विच इज एक्यूरेट. क्लोज ट्रैवल्स के लिए चेक है और वो एक्यूरेट है. ओके, मैं फिर से लाइन बताता, चेक आर एक्यूरेट, sorry, check are available for close travels, check are available for close travels which are accurate, which are accurate, accurate है इसके लिए, which are accurate. Okay, whereas check for open travels are not accurate, check are open travels are not accurate, are not accurate. One minute guys. So what is the check for open travels, sorry, closed travels? Closed travels is equals to sum of interior angle टू एन minus 4 into 90. Okay, that is first. And sum of exterior angle टू n plus 4 into 90. Clear sir. Where n is equals to number of sides. Any problem guys? Any problem? ओंकार, काही प्रॉब्लेम आहे का ओंकार? सर जेवढा आहे काय आवाज नहीं आ रहा.
जेवढं बोर्डवर लिहून आहे तेवढंच आहे का? हा तेवढंच आहे. आता जॉईन केलं ना तू, ठीक है तेवढंच है. अभी जितना भी लिखा है उतना ही है, लेकिन उसमें भी मैंने बताया है, मैंने नोट डाउन किया है, थोड़ा ज्यादा है. 2 पेज छोड़ दो आप, 2 पेज छोड़ दो आप. टाइप ऑफ मेरिडियन. Types of meridian. First, true meridian. Second, grid meridian. Sorry, third, it is grid meridian. Second, it is magnetic, true meridian, then magnetic meridian. Third, it is grid, and fourth, it is arbitrary. Now, what is true meridian? What is true meridian, guys? It is the line which passes. It is the line which passes through north and south pole of the earth surface. Of the earth surface. Sorry. Oh, that is earth. So this is the pole. North pole. And this is south pole. तो ये जो लाइन है जो पास हो रही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, आप बोल रहे सर ये कौन सी लाइन है? एंगुलर लाइन. यस गाइस, एंगुलर लाइन. व्हाई? व्हाई? व्हाई दिस इज एंगुलर लाइन? क्योंकि आपका जो अर्थ है वो अर्थ पे सीधे सीधे एंगुलर लाइन ही जाएंगी है. ओके, तो एंगुलर लाइन पास विद द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. क्योंकि आप जब एक सर्वे करोगे और सर्वे वो अगर आपका 18 पॉइंट हाउ मच किलोमीटर गाइस, 18.5 किलोमीटर के ऊपर का अगर स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो आपको एंगल ऑफ अर्थ कंसीडर करना पड़ेगा. 250 किलोमीटर स्क्वायर का अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो आपको एंगुलर ऑफ अर्थ यानी एंगल ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ आपको कंसीडर करना पड़ेगा. तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर. सो दैट्स व्हाई द line is passing through the north pole and south pole. That is a true meridian. That is a true meridian. Okay, okay guys, next. So ये कौन देता अपने को? ट्रू मेरिडियन हमको निकाल के देता सर्वे ऑफ इंडिया. सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ये आपको निकाल के दे देता. ओके, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ये आपको निकाल के दे देता. क्या निकाल के दे देता? ट्रू मेरिडियन. और एक आपको आरएल निकाल के देता. ये अपने लास्ट लेक्चर में देखा है. ये हमने क्या में देखा है? लास्ट लेक्चर में देखा है. लास्ट लेक्चर्स नहीं, लास्ट यूनिट पे देखा है. लास्ट यूनिट बोल सकते हैं या फिर लास्ट आपका चैप्टर बोल सकते हैं. ओके,
Okay guys, so next it is magnetic meridian. Second, magnetic meridian. Magnetic meridian. Okay, what is magnetic meridian? A line passes through magnetic north. A line which passes through north and south of a magnetic compass. When a needle is freely suspended. Needle is freely suspended. जब needle freely suspended रहेगा और कंपास में जब आपका नॉर्थ और साउथ दिखेगा that meridian, it is magnetic meridian. that meridian, it is nothing but a magnetic meridian. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कंपास पे दिखाएगा वो. So guys, this is not constant. Not constant, and this is constant. ट्रू मेरिडियन एक कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन कांस्टेंट नहीं रहेगा. क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा? क्योंकि अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ, समथिंग इज कंस्ट्रक्शंस एंड स्टील बहुत ज्यादा है, वहां पे मैग्नेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो चेंजेस हो सकता एट टाइम बाय टाइम. बट ट्रू मेरिडियन डज नॉट चेंज एट एनी टाइम. ओके, ट्रू मेरिडियन चेंज नहीं होगा. ट्रू मेरिडियन ही रहेगा. मैग्नेटिक मेरिडियन मे बी दिस ईयर इज माइनस and next year is plus. यानी this year is westward and next year is eastward. तो ये ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड क्या रहेगा थोड़ी देर में देखेंगे. ओके, सो ये चेंजेस हो सकता है. मैग्नेटिक मेरिडियन इज चेंजेस बट ट्रू मेरिडियन इज नॉट चेंज. ट्रू मेरिडियन जो है वही रहेगा. ओके, नेक्स्ट थर्ड इट इज ग्रीड मेरिडियन. What is grid meridian? It is a reference line established by government. With respect to true meridian. With respect to true meridian. ट्रू मेरिडियन गवर्नमेंट आपको एस्टैब्लिश करके देती ग्रिड मेरिडियन. ओके, सो विच डिपार्टमेंट इज एस्टैब्लिश्ड? सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इज एस्टैब्लिश्ड. ओके, this question is also asked, which department is grid meridian is established? Survey of India department is established. Okay, arbitrary. Then next, arbitrary or arbitrary नहीं है, that is arbitrary. Here is method change, that is arbitrary. Meridian, it is local permanent point. रहेगा.
local permanent point. Local permanent point. Okay. Okay, guys. So these are the meridians: true, magnetic, grid, and arbitrary. Arbitrary meridian may be true meridian से भी ले सकते हैं, और and it's maybe it isn't इससे भी ले सकते हैं, अपने magnetic meridian से भी ले सकते हैं. So ये it depends upon the local areas. Okay, it's depend upon the local area and local authorities. Okay, the next it is bearings. Next it is, guys, next topic it is bearing. Bearings of a line. It is horizontal angle made by a line with respect to any meridian. With respect to any meridian. Why? Why we talk about this? Suppose this is a line. This is a line. तो ये मेरा नॉर्थ है और नॉर्थ से मैं एक थीटा ले रहा, तो दैट इज अ बेरिंग. दैट इज अ बेरिंग. नॉर्थ से मैं मेरी एक लाइन है, दैट इज अ लाइन. ओके, तो ये लाइन के लिए मैं क्या ले रहा, थीटा ले रहा, तो दैट इज व्हाट, अ बेरिंग. हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय अ लाइन. हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय अ लाइन. ओके, दैट इज अ बेरिंग. So how many type of bearings? Bearing measured with bearing. First, true bearing. True meridian से true bearing. Second, magnetic bearing. Third, grid bearing. Fourth, arbitrary bearing. जैसी आपका ये है मेरिडियंस है, एज लाइक द बेरिंग्स. ट्रू मेरिडियन कांस्टेंट है, ट्रू मेरिडियन जैसी कांस्टेंट है, वैसे ही ट्रू बेरिंग कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. दिस ईयर भी सेम रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा, आफ्टर द 50 years के बाद भी आप देखोगे तो भी सेम रहेगा. मैग्नेटिक बेरिंग इट मे बी चेंज. ग्रिड बेरिंग सेम रहेगा, क्योंकि आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने आपको जहां पे किया है वही रहेगा. आर्बिट्ररी बेरिंग इट मे बी चेंज, लोकल अथॉरिटीज डे बाय डे इट इज चेंजेस, दैट्स व्हाई इट्स मे बी चेंज. ओके, so that are the bearings. Next, first type of system of bearing. Next, these are the bearings. Type of system of bearing. First, whole circle WCB, whole circle bearing system. Whole circle bearing system. Whole circle bearing system. So guys,
that is a north, east, south, west. Suppose we have this point, it's O, this line is A, OA, OB. So my whole circle bearing is from the north. मैं होल सर्कल बेरिंग मेरी कहां से लूंगा? मैं मेरी होल सर्कल बेरिंग नॉर्थ से लूंगा. दैट इज माई थीटा वन फॉर थीटा वन एंड थीटा ए बी. नॉर्थ से लूंगा मैं. कौन से नॉर्थ से? ऑलवेज दिस नॉर्थ. ओके, ये नॉर्थ वाला ट्रू मैग्नेटिक बेरिंग रह सकता एंड मेरा है ट्रू मेरिडियन रह सकता और मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन भी रह सकता. इट्स डिपेंड्स अपॉन. ओके, एंड द नेक्स्ट दिस थीटा टू, दैट इज थीटा वन, दैट इज थीटा टू फॉर दिस सेकंड लाइन. ओके, ऐसे भी नंबर ऑफ लाइन्स अगर रहेंगे तो वो नंबर ऑफ लाइन्स के लिए आप थीटा बोल सकते हैं. थीटा वन को आप क्या बोल सकते हैं? ओ ए बोल सकते हैं. यू कैन से ओ ए एंड यू कैन से ऑल्सो ओ बी. थीटा टू इज इक्वल टू ओ बी. ओके, so that is whole circle bearing system. Whole circle bearing system. Next, quadrature bearing and reduced bearing. So whole circle bearing system यानी क्या है? A bearing of a line, sorry, bearing of line will be measured with respect to north only. Respect to north only. That is a whole circle bearing. That is a whole circle bearing. Next, quadrature bearing or reduced bearing. Quadrature bearing or reduced bearing. System. Okay. Second system. Quadrant bearing system or reduced bearing. So आप इसको क्या बोल सकते हैं? You can say QR or RB और QB. QR को आप QB भी बोल सकते हैं. Quadrature reduce or quadrature bearing or reduced bearing. You can say this. Okay. Now see here. North, east, south, west. Suppose this is my O point and this line it is A. This line it is B. This line it is C. And this line it is D. So मैं क्या करूंगा? मुझे अभी बेरिंग्स चाहिए. तो मैं बेरिंग्स क्वाड्रेटर में ले रहा. तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इज दिस, सेकंड क्वाड्रेंट इज दिस, थर्ड क्वाड्रेंट इज दिस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. 4 क्वाड्रेंट्स है. तो मेरा फर्स्ट जो रीडिंग रहेगा वो मेरा ये थीटा वन रहेगा. थीटा वन और थीटा ओ ए यहां से लेके यहां तक. थीटा ओ बी मेरा यहां से लेके यहां तक रहेगा क्योंकि मैं साउथ से लूंगा. फिर मैं क्वाड्रेटर में हमेशा बेरिंग्स में नॉर्थ और साउथ से दोनों पोल से लूंगा. यानी एक तो मैं नॉर्थ से लूंगा, एक तो मैं साउथ से लूंगा. तो दैट सेकंड इट इज दिस, second it is this, that is theta OC. ओके, साउथ. अब ये मेरा यहां से रहेगा थीटा OD. ओके, होल सर्कल बेरिंग में क्या हो रहा है कि हरदम मैं एंगल कहां से ले रहा? मैं नॉर्थ. रिड्यूस बेरिंग में मेरा क्या हो रहा कि मैं एंगल जो भी ले रहा वो नॉर्थ और साउथ पोल से ले रहा. आई एम टेकिंग bearing with the north pole or south pole. Okay, so that is your quadratic bearing and reduced bearing.
आप उसको कुछ भी बोल सकते, क्वाड्रेटर और रेडियस। ओके, सो बेयरिंग ऑफ लाइन विल बी, bearing of line will be will be measured with respect to north and south, north or south, sorry, north or south, नॉर्थ और साउथ, ये कैसे डिसाइड करेंगे? विच एवर इज क्लोज्ड, विच एवर इज क्लोज, विच even is close to it, close to a line, close to it or close to a line। अब ये लाइन ओ ए लाइन को साउथ पोल पास में, इसलिए मैंने साउथ से लिया। ओ सी लाइन को मेरा साउथ पोल पास में, इसलिए मैंने साउथ से लिया। एंड ए और डी के लिए मेरा नॉर्थ पोल पास में, इसलिए मैंने डी से लिया, तो ये बेरिंग्स हो गए। इट इज इन बिटवीन क्वाड्रेटर बेरिंग, इट इज इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। क्वाड्रेटर है, इट इज इन बिटवीन 0 to 360, 0 डिग्री टू 360 डिग्री। ओके, ये आपको पता रहने को ना, 0 to 90 डिग्री देखिए रहेगा तो। और ये लिखेंगे कैसी? अभी इसको सपोज इसको मुझे लिखना है, इसको मुझे लिखना है, तो ये नॉर्थ साउथ लिखूंगा मैं, यानी नॉर्थ साउथ। इसको मैं कैसे लिखूंगा? साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? यहाँ पे मेरा साउथ वेस्ट हो गया। ओके, जैसे कि सपोज इट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मुझे लिखना है ए बी का, यानी थीटा ए बी इट इज, थीटा ए बी इट इज 60 डिग्री है। सो मैं क्या लिखूंगा? नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, दैट इज माय क्वाड्रेटर बेरिंग। ये मेरा राइटिंग हो गया क्वाड्रेटर बेरिंग का, और ये मेरा राइटिंग हो गया WCB होल सर्कल बेरिंग का। ओके, नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपका रहेगा क्वाड्रेटर बेरिंग इज इक्वल्स टू होल सर्कल बेरिंग रहेगा, क्वाड्रेटर बेरिंग इज इक्वल्स टू होल सर्कल बेरिंग रहेगा। वो भी हम अभी कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन बहुत फास्ट हो जाता कन्वर्जन। समझ रहा है ना आपको, या मैं भाग रहा हूं ऐसे लग रहा है गाइस? समझता है सर। हाँ, इजी टॉपिक है, तुला तर समजणारच आहे ना, तुझा काही प्रश्न नाही। बाकी लोगों को समझ रहा है क्या गाइस? हाँ नहीं, कुछ तो लैंग्वेज है अपने पास। समझ रहा है सर। ओके, दैट थीटा। सो ये क्या हो जाएगा आपका? आप कन्वर्स या क्या कर रहे हैं? होल सर्कल बेरिंग टू रेडियस बेरिंग। सो यहाँ पे क्या होगा? सर्कल बेरिंग आपका क्या है? थीटा। तो इसका अगर मैं करूंगा तो नॉर्थ थीटा ईस्ट बन जाएगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट। सेकंड कन्वर्जन, सपोज दिस ए, अभी ये थीटा है, तो ये इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे? थीटा इज इक्वल टू, अगर मुझे साउथ में लिखना है तो, यानी इसमें लिखना है तो ये मेरा अभी ये रहेगा, ये थीटा रहेगा मेरा
साउथ ईस्ट। ओके, थीटा साउथ ईस्ट आएगा, तो वो कैसे लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, यानी साउथ थीटा ईस्ट हो जाएगा, साउथ थीटा ईस्ट। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं साउथ थीटा ईस्ट बोलने से बेटर है कि वी कैन से 180 माइनस थीटा ईस्ट, साउथ 180 minus theta east, guys. Next, नेक्स्ट गाइस, फटाफट फटाफट लिखते हैं हम, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, वी हैव अ लेस टाइम। ओके, नेक्स्ट, whole circle bearing to reduced bearing. Next line. North, east, south, west. Suppose this is whole circle bearing theta. Reduced bearing क्या हो जाएगा मेरा, साउथ से रहेगा, so that is 180 plus थीटा रहेगा क्या गाइस, what is थीटा, थीटा माइनस 180, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट। सो थीटा का कन्वर्जन साउथ, यानी WCB का कन्वर्जन साउथ थीटा माइनस 180 वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नाउ सपोज दिस इज OA, सो ये आपका थीटा है, लेकिन अभी क्वाड्रेटर बेरिंग मेरा ये है, ये थीटा रहेगा, तो ये क्वाड्रेटर बेरिंग मेरा क्या रहेगा अभी, 360 माइनस थीटा रहेगा, यानी थीटा का होल सर्कल बेरिंग का आप QV में कन्वर्ट कर रहा, सो दैट इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 360, टोटल क्या है मेरा 360 माइनस थीटा नॉर्थ वेस्ट, इस तरह आप लिखोगे। ये आपका कन्वर्जन हो गया, कहां से कहां तक कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन ऑफ WCB टू RB। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ, उल्टा करते हैं, कन्वर्जन ऑफ RB रिड्यूस बेरिंग और QB इनटू WCB। फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर में जो भी आपका एंगल आएगा वो सेम, थीटा इज इक्वल टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। और हाँ, अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन गिरने को होना था, लेकिन अभी तक गिरा नहीं है, आई होप सो। क्लॉकवाइज ही क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं गिरा आपको, why we go the clockwise? ओके, नो इश्यूज, सर्च करो, आप खुद ही सर्च करो, आपको मैं आज का दिन देता, नॉर्थ थीटा ईस्ट इज इक्वल टू थीटा, दैट इज RB। आवाज नहीं आता है। हेलो हेलो हेलो, येत आहे सर. आवाज येत आहे ना, त्यांना का बरं नाही येत, कोणाला नाही येत आवाज,
किसको नहीं आ रहा गाइस? बहुत कम आ रही आवाज, ऐसी कुछ है क्या? नहीं सर, क्लियर है ना? क्लियर है। ओके। RB to WCB. फटाफट निकाल लेते ओ ई। तो दैट इज नाउ, दैट इज थीटा। सो अभी ये थीटा है, तो इसको होल सर्कल बेरिंग में मुझे करना है। सो साउथ ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। सो थीटा इट इज साउथ थीटा ईस्ट, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा WCB में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा, और 80 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का मेरा थीटा बन जाएगा। दैट इज 180 माइनस थीटा, विच थीटा, दिस थीटा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, that O, that A, that theta, that is equals to south theta west, sorry, that is not theta, southwest। तो ये अभी थीटा है आपका, तो ये क्या रहेगा गाइस, आपको कन्वर्जन इसमें करना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकन ग्रीन। That's why I'm taken green guys. So 180 plus theta, that is 180 plus theta, that is RB to WCB। ओके, RB में देखिए तो WCB में कन्वर्ट करना है। लास्ट ये देखिए आपको, ये थीटा देखिए आपको, तो आपको कन्वर्जन WCB में करना है टोटल क्लॉकवाइज में। तो टोटल क्लॉकवाइज में करना है तो क्या रहेगा आपका 360 माइनस थीटा, दैट इज 360 माइनस थीटा। यहाँ पे मैं लिख लेता, नीचे जगह नहीं है तो, दैट इज नॉर्थ थीटा वेस्ट कन्वर्जन, नॉर्थ थीटा वेस्ट कन्वर्जन टू। Sachin, please off your camera. Okay, north theta west, it is equals to 360 minus theta. Okay guys, 360 minus theta. तो ये टोटली कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस ऑफ WCB टू RB एंड कन्वर्जेंस ऑफ RB टू WCB। ओके, सो ये आप कन्वर्जेंस हो गए। देन वी गो फॉर द फोर्थ बेरिंग and back bearing, but it is in next class। okay, it is in next class we are taking this। so हम यहाँ पे अभी रुक जाते हैं। आई होप सो आपको समझाऊंगा टोटल ये, इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज गाइस? नो सर। ओके ओके।